बच्चे बाजार दर्शन के पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें तो आप देखिए कि हमने एक एक करके सारे प्रश्न हमने पाठ को जब पढ़ा था तभी कर लिया था। देखिए, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो आपको पता है, जब बाजार का जादू चढ़ता है व्यक्ति बेतरतीब तरीके से सब कुछ खरीदता चला जाता है, अपनी परचेजिंग पावर को दिखाता है, उसका बजट गड़बड़ाता जाता है और वो सब चीज़ें अनावश्यक जो उसके आराम में खलल डालें उन सब चीज़ों को खरीद लेता है। जब घर आता है, बाजार का जादू उतरता है, तब उसे लगता है उसने गलत किया, ऐसी चीज़ें ले आया है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं थी, उसने अपने सारे पैसे व्यर्थ बर्बाद कर दिए हैं और उसे पछतावा होता है। बाजार में भगत जी का व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो आप लिखेंगे, पहले दूसरे उत्तर से शुरू करेंगे कि भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में पूर्णतः मददगार हो सकता है, क्योंकि भगत जी जो हैं वह उनका मन भरा है। जब वह बाज़ार जाते हैं, अगर उन नमक और जीरा लेना है तो सीधे पूरे बाज़ार को निहारते हैं, देखते हैं, लेकिन जब सिर्फ बाज़ार जाते हुए नमक और जीरा ही वापस लेकर आते हैं। वे किसी भी चीज़ को आँख मूंद कर नहीं जाते, सभी चीज़ों को निहारते हैं, उनकी प्रशंसा भी मन करते हैं, लेकिन उन्हें जो चाहिए केवल वही चीज़ उन्हें अपनी ओर खींच पाती है। अन्य सारा जो बाज़ार का जो जादू है वह धरा का धरा रह जाता है। यदि इस प्रकार का व्यक्तित्व सबका हो जाए तो समाज में शांति स्थापित हो जाए। जब लोगों को पता होगा उनकी क्या ज़रूरत है और बाज़ार से उन्हें क्या चाहिए, इस आधार पर चीज़ों को वो खरीदना शुरू करेंगे, तो किसी भी तरह का बाज़ार शैतानी ताकत नहीं बन पाएगा। बाज़ारूपन से क्या तात्पर्य है? यहाँ देखिए 3 प्रश्न है इसमें। बाज़ारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार का व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान करता है? तीसरा प्रश्न है, बाज़ार की सार्थकता किस में है? पहले हम इसको देखिए। बाज़ारूपन से तात्पर्य बनावटीपन, बाहरी आकर्षण, दिखावा से है। किस प्रकार का व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान करता है? भगत जी जैसा व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान करता है, जिससे यह पता है कि उसे बाज़ार से क्या खरीदना है। ठीक है। अथवा बाज़ार की सार्थकता किसमें? बाज़ार की सार्थकता जब वह ग्राहक को उसकी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध कराए, अपने मायाजाल में ना उलझाए, तभी उसकी सार्थकता है। बाज़ार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार की सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सही कहा। बाज़ार में जब कोई स्त्री या पुरुष जाए, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति जाए, किसी भी क्षेत्र का जाए, वो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। वह सिर्फ देखता है कि अगर वह खरीदने की शक्ति रखता है, उसकी परचेजिंग पावर है, तो वह सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अन्यथा हम देखें तो लिंग के आधार पर बहुत भेदभाव होते हैं, जाति के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर आपस में लोग बटे होते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं इन चीज़ों का या इस भेदभाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन बाज़ार एकमात्र ऐसी जगह है जहां इस चीज़ का सामना किसी को नहीं करना पड़ता, यदि वह आर्थिक रूप से संपन्न है। ठीक है। आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब आपको लगा हो कि पैसा शक्ति का परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। कोई ऐसा कार्य जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन जब आपका कोई काम बन नहीं पाया, लेकिन जैसे ही आपने पैसे का कह सकते हैं पैसों के आधार पर वह कार्य आपका मिनटों में बन गया हो, तब आपको लगता है कि पैसा हो तो सब कुछ संभव है। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो, कुछ ऐसे भी समय आते हैं जब लगता है कि ये पैसा किसी भी तरह कि अमीर से अमीर व्यक्ति भी जब आकर हार मानता है, उसे लगता है पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने नमक का दारोगा कहानी पढ़ी थी, उसमें आरोपी दिन के पास बहुत अथाह पैसा था, लेकिन वह आखिर में हारता है किसके सामने? वंशीधर के सामने। उसे लगता है पैसा व्यर्थ है।
अगर वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति उसके पास ना हो, जिसके ऊपर पैसे की कोई जादू नहीं चल पाता। ठीक है। उसके बाद आता है बाजार दर्शन में मन खाली होना, मन खाली ना हो, मन बंद हो, मन में नकार हो। मन खाली होना मतलब जो हमारे हर एक चीज़ हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले, हमें संतुष्टि की भावना ना हो, हमें सोचें हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। ये क्या है स्थिति? मन का खाली होना। खाली चीज़ों में सब चीज़ें भरी जाती हैं ना, वैसे ही जब मन खाली होता है तो हर एक चीज़, बाज़ार के हर एक जादू घर करता चला जाता है। ठीक है। मन खाली ना हो अर्थात मन भरा हो। जब आपका पेट भरा होता है तो आप कितना अच्छा पकवान दे दें, आप नहीं खाते। तो अगर मन भरा है, मन संतुष्ट है, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो बाज़ार कितना ही सुंदर क्यों ना सजा हो, आपको वो सब व्यर्थ लगेगा। आपको लगेगा ये सब बेईमानी है, मुझे ये सब चीज़ें कुछ नहीं चाहिए। मन बंद होना या मन में नकार होना नकारात्मक रूप में आ जाता है। मन बंद होना अर्थात शून्य होना। शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि शून्य होने का अधिकार केवल और केवल परमात्मा को है। ठीक है। ये प्रश्न आप सब ने कर लिए हैं, समझ लिए हैं। इनको अब आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।